अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नबा है, मैं आई न्यूज़ से हूँ और आज हम ज़ेबिस यूनिवर्सिटी आए हैं और हम यहाँ से बच्चों से उनके ख़यालात जो आजकल के हॉट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और सब कुछ? वालेकुम सलाम, मेरा नाम पूनम और मैं ज़ेबिस यूनिवर्सिटी से हूँ और आई एम डूइंग BBA। ओके, व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन औरत मार्च? आपको क्या लगता है ये होना चाहिए या नहीं? औरत मार्च बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें बहुत स्टूपिड लगती हैं, कुछ नोशन जैसे मेरी मर्ज़ी, इसको हम दूसरे वे में भी ले सकते हैं, जैसे अब्यूज़ हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह उस सिनेरियो में लेके जाओ तो बेहतर है। लेकिन सिर्फ ड्रेसिंग में बात करना है, कुछ चीज़ें स्टूपिड है पर बाकी ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई लड़की प्रपोज करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कब आएगा ये दिन? मतलब मुझे कोई प्रपोज करे, यार मुझे अगर कोई प्रपोज करे तो फिर तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप करो प्रपोज, मैं जैसे पहले भी बात की, पर प्राइवेट में करो। पूनम, ये जो सारा औरत मार्च है ये क्योंकि औरतों का महीना चल रहा है सब कुछ, तो आपका क्या स्टैंड है औरत मार्च पे? So what I stand for is I am for it. I'm all for Aurat March, and I feel like these things need to happen to wake up वो जो सोई हुई हवा में उनको जगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, ये जो अभी औरत मार्च हुआ है इस पे आपका क्या स्टैंड है? आपका क्या है कि होना चाहिए या नहीं? नहीं, लाजमी होना तो चाहिए हर किसी को, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट या ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर हर किसी को आज़ादी राय हक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी के सोशल वैल्यूज़ या किसी भी जो बंदा एक नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है उसको आप डिस्टर्ब करो। ये जो औरत मार्च हुआ है इस पे आपका क्या स्टैंड है? ये होना चाहिए या नहीं? ये होना चाहिए, बट द थिंग दैट वी आर स्टैंडिंग फॉर ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह कि अभी हम लोग चाहते हैं कि लाइक इट्स एन इस्लामिक कंट्री, तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो है ना वो चीज़ें करनी चाहिए जो आम जेंटल जो लोग होंगे उनको ट्रिगर करें। फॉर एग्जांपल इफ़ अगर जिस तरह हम लोग बाहर रोड्स पे जाते हैं तो हमारे जो लोगों का माइंडसेट है ना वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो इफ़ यू आर गोना वेयर लाइक जीन्स एंड शॉर्ट शर्ट्स एंड स्टफ, तो वो ऑलरेडी ट्रिगर होंगे, एंड इवन आप उनको जितना भी समझा दे दे वुडंट गेट इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम लोग जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ना, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है, प्रॉपर वेज गैप जो है, ये जो एक्चुअल चीज़ें हैं इन पे हमें वो काम करना चाहिए, इंस्टेड कि हम ये करें कि बाहर जाके हमें रोडों पे हमें जाने की इजाज़त हो। ये सब आई डोंट थिंक सो कि ये हमारा जो है ना मेन पर्पस होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है जो लाहौर यूनिवर्सिटी में भी सारा हुआ है? यस, मैंने थोड़ी न्यूज़ देखी है, बट आई थिंक लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि औरत मार्च है क्या एग्जैक्टली। तो इसमें आई थिंक अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, मोस्टली मेल्स, जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती हैं। वो आई थिंक पहले अवेयरनेस दो कि व्हाट इज़ औरत मार्च। और डू यू थिंक कि आपके अंदर बीइंग अ वुमन में भी आप भी डू यू थिंक कि आपके अंदर ये ब्रेवरी या करेज या स्टुपिडिटी जो भी है अब कभी आएगा कि यू कैन गो एंड प्रपोज टू अ गाय इन अ पब्लिक प्लेस, फॉर इंस्टेंस दिस यूनिवर्सिटी और समथिंग? आई थिंक आई कैन डू दैट इफ आई लाइक समबडी, आई कैन डू दैट, आई डोंट माइंड। थैंक यू। अच्छा, तो अगर आपका कोई दोस्त हो, आपका घर वाला, आपकी बहन या कोई हो जो औरत मार्च पे जाना चाहे जिसके जेन्युइन रीजंस हों, तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? अगर जेन्युइन रीजंस देखिए, मैंने आपको भी बताया देयर आर डिफरेंसेस। ठीक है, जेन्युइन रीजंस वो होते हैं कि आप इक्वल एजुकेशन दो, इक्वल राइट्स इन अ सेंस कि डोमेस्टिक वायलेंस बंद करो। ठीक है, लेकिन अगर आप एक औरत को ये बोलो कि वो घर का काम नहीं करेगी, अगर वो करना चाहती है तो क्यों ना करे? आप लोग तो किसी को सुनने भी नहीं देते। अगर कोई अपनी मर्जी से भी बुर्का पहनती है, आप लोग कहते हो कि वो बुर्का क्यों पहन रही है, वो किसी वजह से पहन रही है, उसके ऊपर प्रेशर है। भाई नहीं है प्रेशर, वो अपनी मर्जी से पहन रही है। ठीक है, थैंक यू। पूनम, इसके साथ साथ जो अभी ये सारा कुछ हो रहा है, लाहौर यूनिवर्सिटी का जो सारा हुआ है, आपको उसके बारे में पता है? Yes, the people who are getting expelled, right? Yeah. बिल्कुल। तो वो जो हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि जो लाहौर यूनिवर्सिटी ने एक्शन लिया है उन बच्चों को एक्सपेल करने के लिए, वो ठीक है या गलत है? I was thinking about it if it's right or it's wrong. I don't feel like they should be expelled. I feel like if they want to carry a code of conduct, then they should maybe do something else, give a detention or something. Although this would be highlighting it even more, this kind of stuff, because all of it is happening. आप किस को रोकेंगे? In our university it will be happening too. What if? So I'm not against for expelling, but I am okay if they want to discuss their policies, if they want to discuss, okay, you shouldn't have done it, this is against the university code of conduct, that's it, simple. Just talk to them nicely.
और पूनम आखिरी सवाल कि जो है आप कभी किसी लड़के को प्रपोज करेंगे? आपको लगता है कि एज वुमेन मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो क्या आपको लगता है आपके पास ये करेज आएगी कि आप किसी को कभी कर सकें? यार ये मेरे अम्मी अबू देखेंगे मुझे बताओ। नहीं, हम कोशिश करेंगे अंदर तक ना पहुंचे। See, I use my tactics. I don't propose, but like I'll make someone and they'll propose me. ओके, थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू। व्हाट, ठीक है। सेकेंडली, जो ये भी लाहौर यूनिवर्सिटी में एक्सपल्जन हुई है, डू यू थिंक ये होनी चाहिए थी या नहीं? मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए थी। यूनिवर्सिटी एक सेंचुरी है लोगों के लिए, तो उस तरह से एक वो अजीब सा कल्चर प्रमोट हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल होनी चाहिए थी। बाहर कहीं होता तो पर्सनल मैटर था, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होना। ओके, बीइंग अ गर्ल, वुड यू से कि वुड यू एवर प्रपोज टू अ गाय? आई डोंट थिंक आई वुड एवर डू दैट। आई मीन बस एक वो बस ठीक है। थैंक यू। ओके, सो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन औरत मार्च? डू यू थिंक ये होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल वुमेन आर वेरी ऑप्रेस्ड, तो औरत मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। ठीक है, थैंक यू। इसके साथ साथ जो अभी लाहौर यूनिवर्सिटी में सारा हुआ है, आपको उसके बारे में पता है? जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो उनको एक्सपेल किया है वो ठीक किया है या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि इस तरह की अगर ये लोग चीज़ें रोकेंगे, ओपन अफेक्शन अगर ये चीज़ें रोकेंगे, तो इसकी वजह से और नुकसान है। फिर लोग जो गलत काम करना शुरू हो जाते हैं और हमारी सोसाइटी फिर गलत रास्ते पे चल जाती है। ये जो अभी औरत मार्च चल रहा है, जो हुआ है, आपका इस पे क्या स्टैंड है कि ये होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, बट किसी लिमिट में। ठीक है। सेकेंडली, जो भी लाहौर यूनिवर्सिटी का सारा केस हुआ है, आपको उसके बारे में पता है? हाँ, तो आपको क्या ख्याल है कि जो वो उनको एक्सपेल किया बच्चों को, वो करना चाहिए था या नहीं? एक्सपेल नहीं करना चाहिए था और इतनी हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी स्टूडेंट्स को। ठीक है। और थर्डली, बीइंग अ गर्ल, वुड यू एवर प्रपोज टू अ गाय? आई वुड, बट नॉट इन अ पब्लिक प्लेस। थैंक यू। अच्छा, तो ये जो औरत मार्च पे होमोसेक्सुअलिटी के बैनर्स थे, वो सब कुछ था, तो आप क्या उसको सपोर्ट करते हैं या क्या? मेरा बहुत सिंपल सा ओपिनियन है, जिस किसी को भी होमोसेक्सुअलिटी सपोर्ट करनी है बिल्कुल करे, पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर जाकर। अंदर यहाँ पर जैसे, और प्रोमोटिंग सेम जेंडर लव इज़ नॉट राइट बाय एनी मीन्स, बाय एनी लॉज। इट इज़ अगेंस्ट नेचर। अगर होमोसेक्सुअलिटी वुड हैव बीन राइट, तो आई बिलीव आई कुड स्क्रू एनी गाय and then produce kids, but I cannot. So there is a reason, you know. मतलब लेकिन saying कि this is right और ये और वो, it is not right. It causes a lot of other medical issues as well, which I am not that well aware of because मेरा इतना information नहीं है. But still, मतलब I would not appreciate this happening in my country at any point in time. Thank you. Okay. So what is your stance on औरत मार्च? Do you think ये होना चाहिए था या नहीं? आई डोंट थिंक अगर आपने औरत मार्च करना है तो इस तरह से होना चाहिए था, बिकॉज दैट जस्ट एलिमिनेट्स द क्रक्स ऑफ फेमिनिज्म इन इटसेल्फ व्हाट दे डिड। ओके। सेकेंडली, आपको पता है जो अभी लाहौर यूनिवर्सिटी में एक्सपल्जन हुई इन 2 बच्चों की, तो डू यू थिंक कि होनी चाहिए थी या क्या गलत था, क्या सही था? होनी चाहिए थी इस सेंस में कि यू डन इट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक इन एन एरिया विच उसमें रूल्स हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हो तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन भी तो लिया जाएगा। एंड कंसिडरिंग कि हमारा माइंडसेट जो है स्टेट का, इसके हिसाब से दिस वुड बी अ बिग नो, सो इट वाज बाउंड। ओके। ओके, सो व्हाट इज योर स्टैंड ऑन औरत मार्च? ये होना चाहिए या नहीं? I think होना चाहिए. This year I did not agree with this statement because I just felt that we were way out of line. It wasn't just women marching for their rights. It was just more of a personal agenda behind it because of how broken I think they felt that they had to reach out for extremes. So I guess not this year. No, I'm not an advocate of Aurat March, but yeah, last year if I think about that, then I would definitely go for it. ओके। सेकेंडली, जो अभी ये सारी लाहौर यूनिवर्सिटी में हुआ है, सो द एक्सपल्जन एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक उनको एक्सपेल करना चाहिए था या नहीं? I think, of course, it wasn't something that you should have done within the boundaries of an academic institution. लेकिन it wasn't that extreme. It wasn't that an extreme of an action. तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वो आपको step लेना चाहिए था, because of course there are things that are happening in universities की parkings and what not. उस पे भी you have videos and proofs, but you still let the students be there because they're paying. But then of course then you are in a conventional university, and if 2 people are advocating for their love and whatever, but I think itna extreme decision nahi lena chahiye tha. Okay. And lastly, do you think you would ever have the courage to go and propose to a guy in a cafe or a public place like the girl did? I think it would depend upon how good looking he is. Okay, thank you. ये जो अभी औरत मार्च हुआ है, इस पे आपका क्या स्टैंड है, ये होना चाहिए या नहीं? बेसिकली आई थिंक कि औरत मार्च होनी चाहिए, लेकिन इसको जिस तरह से अब लेके जाया जा रहा है वो थोड़ा गलत है,
मतलब जाके यूँ लोगों के सामने डांस करना स्टार्ट कर देना, ये पार्ट नहीं है औरत मार्च का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है जो अभी लाहौर यूनिवर्सिटी में उन बच्चों को एक्सपेल किया गया, आपको उसके बारे में पता है? तो आपको क्या लगता है कि जो उनको एक्सपेल किया है वो ठीक किया है या नहीं करना चाहिए ऐसा? एक्सपेल नहीं करना चाहिए था आई गेस, क्योंकि ज़ाहिर है जो टीन्स हैं उनको इस तरह की चीज़ों का शौक होता है। ऑल्दो ये गलत था, लेकिन उन्हें वार्निंग देनी चाहिए थी, मे बी कुछ वीक्स के लिए कर देते, लेकिन उनको एक्सपेल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और मतलब डू यू थिंक कि आपके अंदर आप कभी किसी लड़के को प्रपोज कर सकती हैं कैफे में या पब्लिकली? नेवर। ओके, थैंक यू जी। ये औरत मार्च हुआ, इस पे आपका क्या स्टैंड है, ये होना चाहिए था या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। कुछ हक जो हैं जो औरत के होते हैं वो मांगे, पर जो औरत मार्च हो रहा है और वो जो हक मांग रहे हैं ना, वो हक नहीं है, वो बेहयाई है। ठीक है, और उस हिसाब से मैं सर एक चीज़ उसका एक आपको एग्जांपल दूंगा कि आप हक मांगो, आप मुजरा ना करो जाके वहाँ पे, मेरी ये थिंकिंग है। इसके अलावा ये जो भी लाहौर यूनिवर्सिटी में सारा कुछ हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि उन बच्चों को एक्सपेल करना चाहिए था या नहीं? यार वैसे तो पहले मैं जिस बंदे को प्रपोज किया है तो बड़ा ही कोई खुश नसीब बंदा है, ठीक है, पर बात ये है कि मेरे हिसाब से वो गलत है। मतलब अगर आपने प्रपोज करना है तो पूरी दुनिया को क्यों बताना है, मतलब कि मैं इस बंदे को प्रपोज आप करो, और मेरे ख्याल से तो वो बंदा ज़्यादा खुश इस पे होगा कि वो आपस में, अब वो उस बेचारे ने ना भी कहना हो तो बेचारा ना नहीं कह पाता। मुझे पता है उसने ना कहना था, पर बेचारे अब क्या कर सकता था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई लड़की प्रपोज करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कब आएगा ये दिन? मतलब मुझे भी प्रपोज करे, यार मुझे अगर कोई प्रपोज करे तो फिर तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप करो प्रपोज, मैं जैसे पहले भी बात की, पर प्राइवेट में करो और करो।